जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आई थिंक वी नीड टू थैंक डोनाल्ड ट्रंप बिकॉज जब से ट्रंप साहब सत्ता में आए हैं, अपनी अनस्टेबल पॉलिसीज को लेकर आए हैं, दुनिया की हर मेजर इकोनॉमी जो है वो इंडिया के साथ जुड़ने के लिए उतावली हो चुकी है। पिछले साल हमने देखा कि इंडिया यूके का जो एफटीए जो कि सालों से लटक रहा था वो सडनली साइन हो जाता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का भी एफटीए जो कि ना जाने दशकों से लटक रहा था वो भी यहाँ पे साइन हो जाता है। और अब दोस्तों बारी आई है कनाडा की, जो कि एक और वेस्टर्न इकोनॉमी है और वो भी अब इंडिया के साथ अपनी ट्रेड टॉक्स को ना केवल आगे बढ़ाना चाहती है बल्कि जल्दी से वो हमारे साथ अपने ट्रेड को साइन भी करना चाहती है। आप लोग यहां पे देखिए, पिछले महीने की बात है जब इंडिया यूरोपियन यूनियन की मदर ऑफ ऑल डील्स को साइन किया गया था। उसी टाइम पे खबर सामने आई थी कि कनाडा के जो नए प्रधानमंत्री हैं माइक कार्नी, वो बहुत ही जल्द अर्ली मार्च में इंडिया का दौरा करेंगे सो दैट वो इंडिया के साथ ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ा सकें। और दोस्तों ये बातचीत वैसे तो अर्ली मार्च में होने वाली थी, लेकिन आज ये डेवलपमेंट सामने आती है कि माइक कार्नी का ऑफिस अनाउंस करता है कि अर्ली मार्च नहीं बल्कि जस्ट अभी फरवरी 26 से, यानी कि आज से 2 दिन के बाद कैनेडियन पीएम फाइनली इंडिया के दौरे पर आने वाले हैं। ये लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन होने वाली हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों वेस्टर्न मीडिया भी अब इस चीज़ को डिक्लेयर कर चुकी है, आपके सामने है। बीबीसी ये कहती है कि कार्नी अब जब इंडिया की तरफ जा रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि वो अमेरिका के ऊपर अपने रिलायंस को और कनाडा अमेरिका के बीच में हो रही ट्रेड को कम करना चाहते हैं और इसीलिए वो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव पार्टनर की तरह यहाँ पे चुन रहे हैं। सब चीज़ों के बारे में आगे चल कर के डिस्कस करूँगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल जो ये मीटिंग होने वाली है इसमें 2 चीज़ों के ऊपर मेन फोकस रहने वाला है। पहला इज गोइंग टू बी दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको लेकर अगेन बातचीत बहुत साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन अभी कनाडा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इंडिया तो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है ही, लेकिन कनाडा ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अगर ये हो जाता है तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो $50 बिलियन को टच कर सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली एक यूरेनियम डील को लेकर बातचीत चल रही है, जिसको लेके बातचीत हालांकि पहले शुरू हो गई थी। यहां पर आप देखिए 28 नवंबर की यह खबर है, इंडिया कनाडा नियर $2.8 बिलियन यूरेनियम डील, जिसमें कि कनाडा की जानी मानी कंपनी कैमेको इंडिया को न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई करेगी। लेकिन अब कनाडा इस चीज को लेके और ज्यादा सीरियस हो चुका है। ये कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर हैं, इनका यहां पे ये कहना था कि अभी हमारे जो एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं वो 98% एक ही कंट्री को जाते हैं। आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे कौन सी कंट्री की बात हो रही है, लेकिन नाउ दे आर सेइंग कि हम अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और ये दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ी बात बन जाती है, बिकॉज यूरेनियम की जो डील्स होती हैं ये पहले तो कंट्रीज जल्दी जल्दी साइन करती नहीं हैं, उसके बाद अगर ये साइन हो भी जाती हैं तो इतने बड़े लेवल की $3-3 बिलियन की जो डील है ये तो डेफिनेटली साइन नहीं होती। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पे देखने को मिला है, वाई कनाडा वांट्स टू मूव अवे फ्रॉम अमेरिका, इंडिया को ही क्यों यहाँ पे ऑल्टरनेटिव पार्टनर की तरह देखा जा रहा है, और जो ये मुलाकात होने वाली है इसमें क्या क्या चीज़ें बेसिकली अंडर डिस्कशन आने वाली हैं, इन चीज़ों को भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों ये समझना और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार कनाडा अमेरिका से दूर क्यों जाना चाहता है। आप यहां पे देख भी सकते हैं, जब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है उम्मीद ये थी कि शायद उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी भी किसी प्रकार की यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिली है। आप यहां पे देखिए, एवरीबडी इज कंसर्न्ड कि शायद डोनाल्ड ट्रंप अपने टैरिफ्स को वापस लेकर आ सकते हैं कोई ना कोई और लीगल मैकेनिज्म के तहत। हर किसी को यह लगता है
कि आगे जाकर के ट्रेड पॉलिसी अमेरिका की कैसी रहने वाली है उसके बारे में किसी को भी सर्टेनिटी नहीं है। पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका के ऊपर अब रिलाई करना मुश्किल हो चुका है। कल ही की खबर आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, आपको मालूम होगा, बीच में दोस्तों अमेरिका आता है, ऊपर कनाडा आता है, नीचे मेक्सिको आता है। इन तीनों के बीच में एक यहां पे डील है, यूएस मेक्सिको कनाडा का ट्रेड एग्रीमेंट। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक नया नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पैक्ट साइन करना चाहते हैं, कनाडा को उसमें इंक्लूड ही नहीं करना चाहते। एक तो ये रीजन है कि कुछ नहीं पता कि कल सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप क्या कर देंगे। दूसरा रीजन क्या है, कनाडा इस चीज को अब रियलाइज करने लग चुका है कि उनकी जो एक्सटर्नल इकोनॉमी है दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप कनाडा के एक्सपोर्ट्स को देखें, 75% एक्सपोर्ट्स केवल यूएस में जाते हैं, और अगर आप ट्रेडिंग पार्टनर को देखें तो अमेरिका ही कनाडा का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी कि जितना जैसे अमेरिकन इकोनॉमी डिसाइड करेगी, कनाडा की एक्सटर्नल इकोनॉमी वैसे ही वहां पे ग्रो करेगी, उसी के बेसिस पे वो लोग डिपेंडेंट हैं। और किसी भी तरह के एक्सपोर्ट्स की आप बात कर लीजिए, ऑयल हो, एनर्जी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, कनाडा बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है लकड़ी का, बिकॉज ऊपर लंबरिंग होती है, मिनरल्स का, एग्रीकल्चर का, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर वो अमेरिका के ही ऊपर डिपेंडेंट था। इसीलिए दोस्तों उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि हमें अपनी डिपेंडेंस को डाइवर्सिफाई करना है, एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। मैं आपको स्टेटमेंट दिखाता हूं, ये माइक कार्नी, मतलब कि उनके पीएमओ की तरफ से स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे दुनिया अनसर्टेन होती जा रही है, कनाडा की नई गवर्नमेंट जो है इट इज नाउ फोकस्ड ऑन व्हाट वी कैन कंट्रोल। और इसीलिए आप ये लाइन देखिए, उन्होंने कहा अब हम लोग एक स्ट्रॉन्गर, एक इंडिपेंडेंट और ज्यादा रेजिलिएंट इकोनॉमी बिल्ड करेंगे। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को होम पे बिल्ड करेंगे, अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे और नई इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये स्टेटमेंट कब आया? जब ये उन्होंने अनाउंस किया कि माइक कार्नी इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं। बाय द वे ये 26 मार्च से दौरा शुरू होगा उनका, और ये 26 फरवरी से दौरा शुरू होगा और 6 या 7 मार्च तक चलने वाला है। तीनों कंट्रीज को कवर किया जाएगा। कमिंग बैक, ये अमेरिका को छोड़ते हुए इसीलिए इंडिया की तरफ आना चाहते हैं फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात, इंडिया दोस्तों फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े आप सभी जानते हैं, 7% एनुअली के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। जल्दी ही वी आर गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन अ फ्यू ईयर्स। इतना ही नहीं, केवल हम लोग साइज में बड़े नहीं हैं, बल्कि हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है वो भी बहुत ह्यूज हो चुकी है। अगर आप इंडिया की मिडिल क्लास इकोनॉमी को देखें, इट इज ग्रोइंग हाईली हाईली रैपिडली। 2030 तक माना जाता है कि 500 मिलियन से ज्यादा मिडिल क्लास कंज्यूमर्स होंगे। देयर इज मैसिव डिमांड फॉर फूड, एजुकेशन एंड वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। स्पेसिफिकली एनर्जी के क्षेत्र में बात करूं, चूंकि कनाडा खुद बहुत बड़ा एनर्जी एक्सपोर्टर है, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज एनर्जी मार्केट्स में आता है। न्यूक्लियर एनर्जी में हमारे एक्सपेंशन प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड बेस्ट पार्ट, हमारे जो यहाँ पे डिमांड है वो रूल्स बेस्ड लॉन्ग टर्म डिमांड है, जो कि ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल लाइंस पे चलती है, अनलाइक अमेरिका जहाँ पे ये नहीं पता कि कल सुबह उठकर क्या होने वाला है। इसीलिए बिकॉज ये सारे के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इनको इंडिया में नजर आ रहे थे, इसीलिए ये इंडिया को अब एक ऑल्टरनेटिव मार्केट की तरह देखते हैं, एंड दैट इज व्हाई इंडिया के लिए एक डेडिकेटेड टूर को अनाउंस किया गया है। 2 की ऑब्जेक्टिव्स हैं। हालांकि अभी जब ये विजिट होगी तो यू नेवर नो, और भी कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन फिलहाल जो 2 की ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला एफटीए नेगोशिएशंस हैं जिसमें $50 बिलियन एनुअल ट्रेड को लेकर यहाँ पे बातचीत होने वाली है कि 2050 तक कैसे हम ये करेंगे, और यूरेनियम डील को लेकर 10 ईयर अग्रीमेंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबली साइन होने वाला है, बिकॉज इसको लेकर जो भी नेगोशिएशंस वगैरह थी वो यहाँ पे समाप्त हो चुकी हैं। कमिंग टू एफटीए, ये दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद होने वाला है। कनाडा के लिए क्यों? आप जानते हैं डाइवर्सिफाई कर सकेंगे, उनको इंडिया का एक्सेस मिलेगा विच इज अ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट, और वो अपनी डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर कम कर सकेंगे। लेकिन इंडिया के लिए भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, बिकॉज हमारे जो अग्रेसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स हुआ, फार्मास्यूटिकल्स हुआ, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज हुआ, आईटी सर्विसेज हुआ, इन सभी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। कनाडा में भी हमारी ये चीजें जाती तो ऑलरेडी हैं, लेकिन इनको और बड़ा बूस्ट मिलेगा। बेस्ट पार्ट इज कि जब ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाएगा तो कनाडा से बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट, स्पेशली उनके पेंशन फंड्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट, वो भी इंडिया में आना शुरू हो जाएगी, जिससे कि अगेन
एक तरीके से इंडिया के अंदर जो एफडीआई एफपीआई दोनों का ही इनफ्लो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बढ़ सकेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो यूरेनियम डील है दैट इज गोइंग टू बी दी बिग बिग डील ओवर हियर। ये 2.8 बिलियन डॉलर की डील है। इसको लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये कैनेडियन है या अमेरिकन डॉलर्स हैं, लेकिन इन एनी केस ये दोनों ही केसेस में बहुत बड़ी डील बन जाती है, बिकॉज यूरेनियम पहली बात तो कोई रूटीन कमोडिटी नहीं है, ये एनर्जी सिक्योरिटी के साथ टाइड अप होती है और ये जल्दी जल्दी कंट्रीज किसी और कंट्री को देती ही नहीं है। बहुत ही कम कंट्रीज आपस में इस तरह की डील्स पे अग्री अपॉन कर पाती हैं। इंडिया के लिए ये बहुत ही शानदार और वेलकम डील बनने वाली है, बिकॉज आपको मालूम होगा हमारी न्यूक्लियर पावर एक्सपेंशन रैपिडली होने वाली है। हमारी अगर हम लोग कनाडा से भारी मात्रा में डील को फ्यूल की सप्लाई को इंश्योर करवा लेते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंस है वो और कई सारी कंट्रीज़ पे ख़त्म हो जाएगी, जो कि अगेन बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो कि इस फ्यूल को देती हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी जो लॉन्ग टर्म सप्लाई की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। कनाडा के लिए भी ये अच्छी है डील, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू 98% ऑफ देयर एनर्जी एक्सपोर्ट्स वो एक ही कंट्री को करते हैं एंड दैट इज़ यूएसए, और वो भी उस चीज़ को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कनाडा ने खुद इस चीज़ को लेके एक तरीके से वार्निंग दी, अपनी पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेके बातचीत करी। 98% एनर्जी एक्सपोर्ट्स एक ही कंट्री में जाते हैं, सब चीज़ें जो हैं वो अमेरिका डिसाइड करता है, किसी प्रकार की लेवरेज नहीं होती प्राइस नेगोशिएशन में, और इसीलिए वो भी अब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। मतलब कि कुल मिला के ये एक विन विन डील होने वाली है। भले ट्रेड की बात करी जाए या फिर भले यूरेनियम की बात भी यहाँ पर करी जाए। इनफैक्ट ये जो डील है ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। इसमें हमने देखा 10 साल के आसपास की डील है जो कि यहाँ पर साइन होने वाली है। ना दोस्तों एग्जैक्टली क्या होगा, क्या इसमें कुछ और भी बातचीत हो सकती है, वो तो हमें 26 फरवरी को ही पता चलेगा। वैसे आपको बता दूँ कनाडा हैज़ बिन वेरी वेरी सीरियस विद रिस्पेक्ट टू डिचिंग अमेरिका। जस्ट आज से 2 हफ्ते पहले खबर सामने आई थी कि माइक कार्नी के द्वारा एक नया एंटी ट्रंप ट्रेड अलायंस अनाउंस किया गया है, जिसमें कि वो यूरोपियन यूनियन की और कुछ कुछ इंडो पैसिफिक की कंट्रीज को इंक्लूड करते हुए एक नया संगठन बनाना चाहते हैं, सो दैट अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी से अपने आप को शील्ड किया जा सके। हो सकता है इस चीज़ को लेकर भी हमें कोई ना कोई अपडेट देखने मिल सकता है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो सोचते हैं हमें बताएं कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।